ऐसा है, हमारे यहाँ कोई फैक्टर काम नहीं करता, ना मेरे क्षेत्र की जनता को, ना धर्मों को, ना जातियों को। ये किसी कौम का फैक्टर नहीं होता, ये फैक्टर करता है बीजेपी के मामले में। और कहीं जाट वर्सेज अदर कर दें, कभी हिंदू वर्सेज अदर कर दें। मेरे साथ हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बौद्ध भी, सब मेरे साथ हैं। हिंदू भी, मुस्लिम भी और सरदार भी, और जितने भी जातियां हैं। कुछ जातियाँ ऐसी बची नहीं जो इस समय आना बैठी हो। सभी जातियों के लोगों का समर्थन मेरे साथ है। यहाँ कोई जातिवाद का मतलब नहीं है, धर्मवाद का मतलब नहीं है। ये सब एक साथ हैं, एक मुश्त हैं, सब लोग धर्मपाल लाकड़ा के साथ हैं। पर एक सवाल यह है धर्मपाल जी, ये जनता आज अपने अपने काम भी बताए यहाँ पर, वो कौन से काम है जिनके आधार पर आपको एक बार फिर से जनता मौका दे रही है? मेरा तो एक ही जुबान है। पिछली बार मैं आया था ये कीचड़ मिटाने, यही मैंने कहा था, कीचड़ नहीं छोड़ूंगा। हमारे गांव की, पूरे गांव की मान्यता दादा भैरों, बाबा भैरों की। जब मैं भैरों बाबा के यहाँ मत्था टेकने आया था, तो मत्था टेकने के बाद जैसे मेरे क्षेत्र की, गांव की जनता मेरे पीछे आई थी जिता करके, मैंने वहाँ 2 मिनट ही उनको बोला था, हे दादा भैरों, मैं एक कसम खाता हूँ कि मैं अपने टाइम में अपने गाँव का, 36 बिरादरी का, चाहे वाल्मीकि हों, हरिजन हों, अहीर हों, यादव हों, ब्राह्मण हों, मुझे कोई पक्षपात नहीं करना, मुझे ये गंद मिटाना है। दादा भैरों ने मेरी मान्यता पूरी की और मेरी बात पर फूल चढ़ाए, और दादा भैरों ने मेरा काम पूरा करा दिया, वो मिट गया। अब जो बचा है रोहतक रोड का, या पूरे क्षेत्र के एक विकास का, ये विकास नहीं था, ये कीचड़ मिटाना था, वो मिट गया। इस बार मैं दादा भैरों से एक ही विनती करूँगा कि भी जैसे पूरी दिल्ली के अंदर विकास कार्य होने लग रहे हैं, होने चाहिए यहाँ मुंडका में भी, वो जो होने चाहिए, बढ़िया गरीबों के लिए फ्री में बढ़िया एक्सीलेंस स्कूल होने चाहिए, बढ़िया फ्री में 5 स्टार टाइप बढ़िया हॉस्पिटल होने चाहिए, जो हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग बाहर ना जाना पड़े, यहीं के यहीं हो। बढ़िया कहीं स्टेडियम या पार्क हो जहाँ चला फिरा जाए। और जो एक कसर रही पिछली बार, वो सारी की सारी रोहतक रोड रहा, जिसके कारण मुझे गालियाँ मिलती थी। पर मैं क्षेत्र की जनता का एहसानमंद हूँ कि मुझे गालियाँ तो देते थे, पर उन गालियों को मेरे कामों के आगे, मेरी बातों के आगे सारा भूल गए हैं, और उन्होंने मेरे से उम्मीद की है कि अगली बार आएंगे तो ये कमियों को मिटा देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। एक काम कर लो, तुम्हारी तो लॉटरी खुल जाएगी। वो बीजेपी वालों से शर्त लगा लो और कुछ ना कुछ अमाउंट रखवा लो। अच्छा, बढ़िया है भाई। उनकी एक बात सुन लो, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, अगर मैं कमर तोड़ने आया हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अगर वो मेरे सामने कोई लंबा लेट गया तो बच जाएगा, अगर वो आखिर तक खड़ा रह गया तो कमर टूटेगी। और वो कमर टूटने में एक अक्सर और जोड़ देता हूँ, जो मैंने आपको कहा कि उनसे बैट लगा लो, वो कमर टूटने में वो भी एक फायदा होगा। धर्मपाल जी, कांग्रेस के बड़े लीडर भी अब आए एरिया में निकल रहे हैं, तो क्या लगता है उससे कितना फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की अगर सीटें बढ़ती है तो कितनी बढ़ेगी? ऐसा है, देखो, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बार जैसे केजरीवाल लोगों को बेवकूफ़ बना करके, बेला फुसला करके, झूठ बोल करके, और उन्होंने कांग्रेस को हटाया और वो खुद आ बैठे, और आने के बाद उन्होंने कहा था मैं आम आदमी हूँ, पार्टी का नाम भी आम रख दिया, पर वो आम नहीं है, वो तो खास भी नहीं है, वो तो महाराजा हैं। उसके घर को देखिए, उसके रहन सहन को देखिए, उसके खर्चों को देखिए, उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं उनको देखिए, तब वो आम नहीं है, वो बहुत ही खासम खास हैं, वो खासम खास हैं। शायद इस पोजीशन में कोई भी नेता इतनी जल्दी, जितनी जल्दी वो एक टॉप पैसे में, कमाई में, हालात में जो चले गए हैं, वो आज तक कोई गया नहीं, सबसे ज़्यादा स्पीड से गए हैं। और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितनी स्पीड से ऊपर चढ़े थे, उतनी स्पीड से नीचे आ गए हैं। अब जितनी स्पीड से कांग्रेस गिरी थी 70 विधानसभाओं में, 70 विधायकों में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं था। इस बार कांग्रेस के बहुत विधायक आएंगे, और आने वाले समय में मैं ये एक वादा करूँगा आप लोगों से कि जैसे पहली बार कांग्रेस ने गलती करती थी, इसकी बात तो हम बहकावे में आ गए थे, मैं भी आ गया था। इस बार हम उस झूठे आदमी को, फ्रॉड आदमी को हम समर्थन नहीं देंगे। कल अगर कोई 1-2 सीट की कमी रही, उसका जी करा दे देने, दोबारा इलेक्शन करा ले। कल धर्मपाल जी 8 विधायक जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और विधायक उनको टिकट नहीं मिला था इस वजह से। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत हो रही है, इस बार पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और एक के बाद उनके विधायक जो छोड़कर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, किसी झूठे आदमी की जुबान थोड़ी पकड़ लोगे आप।
जो एक पूरे देश में झूठे के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, झूठा, अर्थात झूठा आदमी है, ड्रामेबाज है। इसने पहले वादा किया था यहाँ निगम चुनाव में, आज से 2-2.5 साल पहले, हर महिला बहन के खाते में 1,000 रुपये हम भेजेंगे। अगर किसी बहन के खाते में एक के में भी आ गए हो तो मुझे जवाब दे दो यहीं खड़े खड़े, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो सच्चा है। फिर उसके बाद इन्होंने वादा किया पंजाब में लोगों को लूटने के लिए, वोट लूटने के लिए बकवास किया। वहाँ इसने कहा 1,000 रुपये सब बहनों के खाते में जो भी 18 साल से ऊपर की हैं। अरे तू 18 साल से ऊपर की क्या, तू 70 साल से ऊपर की हमें तो दे दे। जो बेचारी लाचार हो रखी हैं उनको तो कम से कम दे दे, किसी एक को भी नहीं दिया। आप खुद बताओ, अगर कहीं दिया हो या आपकी नॉलेज में वो आया हो तो आप बता दो। अब उल्टा जुमला फिर छोड़ दिया, मैं दूंगा 2100 रुपये। अरे तेरे बाप दादा पैसा है क्या ये, तू 2100 दे देगा? तेरे ऊपर तो LG साहब बैठे हैं, उसकी मंजूरी के बगैर तू किसी को 100 रुपये नहीं दे सकता। LG की मंजूरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी हो, तब तू 2 पैसे दे सकता है किसी को। वो मंजूरी देने वाला ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मंजूरी देना बंद कर दिया है, हर काम की मंजूरी। जैसे मैं एक और घटना की बताऊंगा कि मैं जैसे रोहतक रोड मेरे को गाड़ियाँ मिलती थी, मुंडका से रोहतक रोड है, तो मैं खुद एक दिन पहले आतिशी के पास गया, मैं कहा मुख्यमंत्री जी ये रोहतक रोड कराओ, मेरे को बहुत गाड़ियाँ मिलती हैं, लोग मुझे जूते मारेंगे। विधायक जी अभी नहीं, थोड़ा ठहरना पड़ेगा। मैं कहा कितना ठहरना पड़ेगा? कि इलेक्शन तक ठहरना पड़ेगा। क्यों ठहरना पड़ेगा भाई, अभी तो 5 महीने बाकी, 5 महीने पहली बात है ये। मगर अभी तो 5 महीने बाकी है। मैं सीधा गया PWD सेक्रेटरी के पास, पहले ही मेरी उन्होंने हाँ कर रखी थी हम दे देंगे। मैं वहाँ से 183 करोड़ रुपए की मंजूरी लेकर के और मैंने मुख्यमंत्री के सामने रख दी, लो जी, हैं ये कैसे ले आए, ये कैसे हो गया? आपने कोई साँठ-गाँठ कर ली होगी। अरे साँठ-गाँठ तो तुम लोग करते हो, अरविंद केजरीवाल और तुम। मैंने तो रिक्वेस्ट किया है उनको, अपने क्षेत्र की बदहाली दिखाई है, बुरे हाल दिखाए हैं, सड़न दिखाई है, सड़ता हुआ दिखाया है। उन्होंने दया करके क्षेत्र पे बुरा हाल दे करके और मंजूरी दे दी। मैंने लगा आपको हाथ में दे दिया। उसके बाद 5 महीने से अगले 3 महीने तक मैं टक्कर मारता रहा। मैं कहा मुख्यमंत्री जल्दी जल्दी से इसका टेंडर लगवाओ, जल्दी से जल्दी इस बुरी हालत को मिटवाओ। जूं नहीं चली। आखिर मैंने अधिकारियों से कह करके वो टेंडर वेंडर लगवाया और आखिर हद तो तब हो गई जब सारे काम पूरे होने के बाद, और जब मैं मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, बाकायदा मेरे पास प्रूफ है, लेटर लिखा गया 3 बार, बात करी 3 बार, टाल मटोल करते आखिर लिखित कार्रवाई करी मैंने। मैं कहा मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर दो, आचार संहिता लगने वाली है, अगला इलेक्शन आने वाला है, करेंगे बताएंगे, करेंगे बताएंगे। कुछ नहीं किया। आखिर मैंने अपने गांव की जनता बुला करके और मैंने उद्घाटन कर दिया। और अब जो वादा किया है सभा में, 9 तारीख से काम शुरू हो जाएगा, 9 तारीख से। तो मैं हूँ इस तरह का विधायक, मैं राजनीति ना करता, ना मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की भूख है, ना मुझे बहुत बड़ा मंत्री बनने की भूख है, ना मुझे और ज़्यादा चाहिए। सबसे ज़्यादा मुझे जो चाहिए वो चाहिए मुंडका विधानसभा का काम, मुंडका विधानसभा का विकास। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है।